Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome once again in English language class. Today you all are going to learn about self introduction in English, and this self introduction is really crucial for any your job interview, for any of the former you can say place where आप सबको इन सेल्फ इंट्रोडक्शन की बहुत रिक्वायर होती है. So without any delay, let's get to know how can we give a brief and how can we say about our self introduction in English. First of all, we have to use in our self introduction greeting. And I have already mentioned that greeting means by saying your salam, and after that some kind of expression you also have to add in your greeting session. So we start the introduction with greetings. और हमारी जो greetings है, these are two types, okay, formal, informal. If I talk about the informal, so informal means that if you have gone some kind of a party and there are all over your cousins and friends and you are quite casual with them, तो वो थोड़ा सा आपका informal gathering होगी. तो वहाँ पे आपने greeting simply you can say hey everybody, hi everybody, what's up, or what's going on, what's good everybody. सो बेसिकली ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है विद योर इनफॉर्मल गैदरिंग. बट लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल ग्रीटिंग. Formal greeting means suppose you have some kind of a job interview and in there you have to give, of course means you have to give a chance. आपको चांस दिया जाता है कि आप जो है एक अच्छा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन दें. तो उसमें आपकी एक फॉर्मल ग्रीटिंग में यू कैन से आफ्टर अस्सलाम वालेकुम, हेलो गुड मॉर्निंग सर, और यू कैन से हेलो गुड मॉर्निंग मैम. ठीक है. सो इफ़ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट पैनल, सो यू कैन से हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड दिस इज़ वेरी प्रॉपर वे टू से ग्रीटिंग फॉर द फॉर्मल. सेकेंड चीज़ आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करनी है बाय टेलिंग योर नेम. There are different ways to use your name. For example, I'm Shahida Amir. Now ये वाला जो एक expression है, you can say for the casual setting, for example in front of the 4 and 5 people around you. Okay, you can also say my name is Shahida Amir. Okay, there is one more sentence, there is Shahida Amir. अच्छा, ये जुमला हम तब यूज़ करेंगे व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू आर इन अ बिग ऑडियंस, यू आर इन अ बिग गैदरिंग. सो वहाँ पे आप कह सकते हैं दिस इज़ शाहिदा अमीर. ओके. एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव हर्ड दैट स्टूडेंट यूज टू से माई सेल्फ इज़ शाहिदा अमीर, which is grammatically incorrect. You can't say myself is Shahida because myself it already implies itself that I am mine alone. So try to avoid this mistake. After telling your name, you have to say, you have to create some kind of a impression to someone. यानी आपने जब ग्रीटिंग कर दी, अपना नेम बता दिया, अब आपने एक ऐसा अच्छा और ब्यूटीफुल सेंटेंस यूज़ करना है फॉर द फॉर्मर ऑफ कोर्स, कि जिससे आपका इम्प्रेशन फॉर लॉन्ग लास्टिंग हो. ठीक है, एवर लास्टिंग हो. और यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने मेंशन किए हैं. द फर्स्ट वी हैव आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. जब आप ये वाला सेंटेंस बोलेंगे, सो इट मीन्स यू आर एक्नॉलेजिंग, आप उस बंदे को या उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी है, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यू आर सो हैप्पी, यू आर सो डिलाइटेड कि आप भी इसका एक पार्ट बन गई हैं. ठीक है. और यू कैन से एज वेल थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी टुडे. ओके. तो ये एक्सप्रेशन भी आप यूज़ कर सकती हैं फॉर गिविंग लॉन्ग लास्टिंग. इट्स टाइम टू से एज. यू कैन ऑल्सो स्किप दिस वन पॉइंट. अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं इन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. और इफ़ इट इज़ नेसेसरी, सो आई थिंक वी मस्ट नो हाउ टू टेल अबाउट द एज इन फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट पर्सन. सो हाउ कैन यू टेल अबाउट योर एज? Most of the time, we say I'm 29 years old. It is quite boring and overused sentence. Instead of this, you can say I'm 19. ठीक है. But there is one point when you don't want to tell your exact number of your age.
टू द नेक्स्ट पर्सन, जब आप चाहते हैं कि आपकी एग्जैक्टली एज नंबर किसी को पता ना चले, सो इन दैट वे यू कैन से आई एम इन माई अर्ली 20s. Okay, I am in my early 20s. So it means that you are not telling your exact age. Maybe आप इसमें 24, 25, ठीक है, इस अराउंड होंगी, ठीक है. So you are saying I am early 20s. So according to this pattern here I have mentioned some other expression वो आप यूज़ कर सकते हैं, like I am in my late 20s. तो ये अब 25 के बाद वाले की एज हो जाएगी, ठीक है. और आई एम इन माई अर्ली टीन्स, यहाँ टीन्स मीन्स आपकी टीनेजर आ जाती हैं कि आपकी 18 के पहले वाली की एजेस हो जाएंगी, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन यूज़ दीज एक्सप्रेशन. नाउ इट्स टाइम टू से प्लेस. अब प्लेस को आपने किस तरीके से बताना है अपने इंट्रोडक्शन में. दीज आर सम एक्सप्रेशन लाइक यू कैन से आई बिलोंग टू कराची, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम कराची इटसेल्फ भी आप कह सकते हैं. ये आपने तब कहना है जिसको आप आगे इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी आपका उसी सेम प्लेस से बिलोंग करता हो या करती हो. इन दैट वे यू कैन से आई एम फ्रॉम कराची इटसेल्फ, यानी मैं भी कराची से हूँ. और इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ दिस सिचुएशन कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कराची बट आई हैव सेटल या आई एम सेटल, आई एम बेस्ड इन कश्मीर. अगर आपका इस तरीके की सिचुएशन हुई हो, और यू कैन से आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची बट later on I moved to Kashmir a few years ago. So according to your situation आप place को भी यूज़ कर सकते हैं. क्वालिफ़िकेशन आपने किस तरीके से बतानी है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में. यू कैन टेल अगर आप 8-9 के क्लास में होते हैं सो यू कैन से आई एम इन 8th स्टैंडर्ड. और अगर आप कोई डिग्री अभी करंटली कर रही हैं सो इट्स बेटर टू से आई एम परसुइंग डूइंग स्टडिंग MBA MA व्हाटसोएवर, ठीक है. सो these are some other expression according to your level आपने उसको लेना है for telling your qualification. if you have any such kind of a work वो भी आप अपने self introduction में mention कीजिए. like for example if you are a student so आप कहेंगे I am a student. अगर आप कोई professional work कर रही हैं so you can say I am a working professional. ओके और अगर आप हाउस वाइफ हैं सो यू कैन से आई एम अ वाइफ एंड मदर ऑफ 2 एंड आई एम अ मैनेजर व्हाटसोएवर. और अगर आपका ओन बिजनेस है आई रन माई ओन बिजनेस. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट योर वर्क. नाउ द 8th पॉइंट वी हैव एक्सपीरियंस. अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी वर्क से रिलेटेड सो यू हैव टू टेल आई हैव. और ड्यूरेशन मीन्स जितने साल का एक्सपीरियंस है. लाइक आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. और जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपने मेंशन करना है. लाइक आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग. ओके नाउ इट्स टाइम टू से अबाउट योर फैमिली. फैमिली अगर आप बताना चाहते हैं अपने इंट्रोडक्शन में सो यू कैन से आई लिव हेयर विद माई फैमिली हैज़ बीन. वी आर फैमिली ऑफ 5, ठीक है, 5 बंदों की फैमिली है. और यू कैन से आई एम एन ओनली चाइल्ड. वी आर 3 सिबलिंग. एंड ऑल्सो द लास्ट वन सेंटेंस में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ. आई लिव इन कराची बट मोस्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली. ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सटेंडेड फैमिली इट मीन्स कि आपकी रेस्ट ऑफ फैमिली यानी जो फैमिली के बाकी मेम्बर्स हैं वो कश्मीर में रहते हैं एंड यू आर लिविंग इन कराची. ओके सो you can also tell in this way. Or one more sentence I would like to add here. You can also say I have a neutral family. ठीक है, न्यूट्रल फैमिली का भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. लास्ट यू वांट टू इफ़ यू वांट टू मेंशन योर हॉबीज़ यू कैन से लाइक आई इंजॉय कुकिंग, आई इंजॉय लिसनिंग. ओके, और फिर जो भी आपकी हॉबीज़ हो आपने उसको ING फॉर्म में लिखना है. सो हेयर यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली योर test accordingly your hobbies and interested, and in this way you have to follow these all 10 points for your a well self introduction, a powerful self introduction by using these 10 points. Hope so you have learned so many points from this introduction class. See you inshallah in another class. Allah Hafiz.